हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है शुभ टॉक्स के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं सुपर हीरोज़ की दुनिया के बारे में। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर के विलन बनने की कॉमिक ओरिजिन को लेकर। वो कैसे एक नॉर्मल इंसान से, इंसान तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल एलियन से, अच्छा भला सीधा साधा एलियन से कैसे वो एक विलन बन गया। तो गॉड एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था। वो इतना बेकार प्लेनेट था कि उसमें हर तरफ महामारी फैली हुई थी, भूखमरी थी। तो जैसे ये सब कम ना हो तो वहाँ अर्थक्वेक्स आते थे, ज्वालामुखी फटते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा थे, और न जाने क्या क्या थे उस प्लेनेट पर। लेकिन फिर भी उस प्लेनेट के सभी लोग गॉड्स को बहुत ज़्यादा मानते थे, और उसी में अपना गॉड भी आता था जो गॉड्स को बहुत ज़्यादा मानते थे। ये सब मानते थे कि गॉड है, कहीं ना कहीं तो है, वो कभी ना कभी हमारी पुकार ज़रूर सुनेंगे और हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। अब गॉड कोई शुरुआत से ही विलन नहीं था, उसके परिस्थितियों ने उसे विलन बना दिया है। उसके परिस्थितियों की वजह से वो मजबूरी में आकर विलन बना। तो गॉड के माँ बाप उसके अर्ली एज में ही मर चुके थे। कुछ साल बीतने के बाद उसने जब शादी की तो एक अर्थक्वेक में उसकी बीवी भी मर गई, और उसके धीरे धीरे उसके सारे बच्चे भी मर गए। लेकिन आखिर में सिर्फ एक बच्चा बचा था, उसका एक लड़का जिसका नाम था अगर। अगर, जी हाँ, वो अगरबत्ती वाला अगर नहीं, उसका बेटे का नाम था अगर। उसके बेटे के भी मरने के बाद उसका गॉड पर से विश्वास उठ गया था। वो अब सोचने लगा था कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और भला क्यों ना सोचे। इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भला किसको ही किसी पर भरोसा रह जाएगा। वो पूरी ज़िंदगी भर गॉड्स को पूछता रहा। उसने हमेशा सोचा कि कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई गॉड्स उसकी पुकार ज़रूर सुनेगा और उसकी परिवार और उसके साथियों की मदद करेगा। लेकिन कभी कोई नहीं आया। इन्हीं सब वजह से अब उसका गॉड्स के ऊपर से वह विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। उसने ये मान लिया था कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके हिसाब से कोई गॉड्स होते ही नहीं हैं, कोई कहीं पर भी कोई भी गॉड्स है ही नहीं। तो अब इन सब के बाद जब वो एक डेजर्ट में चल रहा था, क्योंकि उसके कबीले वालों ने उसे कहा कि तुम ऐसा मत बोलो, गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, गॉड्स हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। इसी वजह से उसे एक थोड़ा निकाल दिया, आप कह सकते हैं, अपनी कबीले से। तो वो एक दिन ऐसे ही अपने डेजर्ट में चलते चलते अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी भूखमरी के कारण। तो तभी उसके सामने अचानक एक दिन दो गॉड्स आकर गिरते हैं। उसमें से एक ब्लैक गॉड था, जो कि आगे जाके हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, नल था। नहीं, ये वो बाथरूम वाला नल नहीं है, बल्कि जो वेनम्स और कार्नेज होते हैं ना, जैसे सिम्बियोट्स सारे होते हैं, उन सब का गॉड था ये नल। और ये नल अपने में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक एंटिटी है, जिसे अभी तक हमें एमसीयू में तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड है। तो नल वहाँ जो दूसरे गॉड था उसको मारने के लिए मारते मारते यहाँ पर आया था, दोनों लड़ते लड़ते। दूसरा गॉड वो था गोल्ड स्किन वाला गॉड, उसका नाम अभी तक क्लियर नहीं है। इन्हीं सब के बीच, उन दोनों के लड़ाई के बीच, वो किसी तरह नल का मेन हथियार जो होता है, ऑल ब्लैक दी नेक्रोसॉर्ड, जी, द ऑल ब्लैक दी नेक्रोसॉर्ड, वहाँ गिर जाता है। ऑल ब्लैक दी नेक्रोसॉर्ड या फिर शॉर्ट मैन नेक्रोसॉर्ड, वो भी एक अपने में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, जो कि अपने यूज़र्स को करप्ट कर देती है एक तरह से। और वो नेक्रोसॉर्ड गेस कीजिए किसको मिला, और किसी को नहीं, अपने गॉड को। और तब तुरंत ही उसी समय उसने उस नेक्रोसॉर्ड की मदद से उस गोल्ड स्किन वाले गॉड, जो कि अच्छा गॉड था, उसे वहीं पर मार दिया। उस शॉट से उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। लेकिन अब जब गॉड को ये पता चल गया था कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करने के बाद भी किसी गॉड ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, कोई भी गॉड उनको बचाने नहीं आया। अब उसने सोच लिया था कि सब गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी उनकी पुकार नहीं सुनता। अब ये सोचकर गॉड द गॉड बुचर एक मास जेनोसाइड में निकल पड़ता है, सभी गॉड्स को मारने के चक्कर में।
वो कसम खा लेता है कि अब सब गॉड्स को वो अपने हाथों से बेरहमी से मारेगा। और वो फिर कई सालों तक वो अलग अलग प्लैनेट में जाके गॉड्स को बेरहमी से मारता है। ये कई सालों तक चलता रहता है। इन्हीं सब के बीच वो अर्थ में आता है एक बार, अपने इन सभी गॉड्स को मारने के मिशन के बीच में ही एक बार वो अर्थ में आता है, जहाँ उसे अपना थॉर मिलता है। अब वो थॉर से मिलकर क्या क्या करेगा वो सब एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें थॉर और गॉड दोनों की आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा, और ये भी कि थॉर अकेला कभी भी गॉड को नहीं हरा पाया था। गॉड को हराने के लिए थॉर के 3 अलग अलग वर्जन्स को एक साथ मिलकर आना पड़ा, तब जाके उसने गॉड को टक्कर दे पाई थी। गॉड एक्चुअली ऐसा विलन है जिसने थॉर को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया। अगर आपको ये जानना है कि थॉर और गॉड जब एक साथ मिले तब उसके बाद स्टोरी का क्या हुआ, तो आप कमेंट करिए मुझे नीचे कि आपको उसके बारे में जानना है। मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी प्लीज़ कर दीजिए अगर हो सके तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।